इस संसार में समझदार व्यक्ति बड़ी सी बड़ी बिगड़ती स्थिति को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेता है। इसलिए हर स्थिति में आपका संयम और अपना दिल बड़ा रखना ही श्रेष्ठ है। कोई कितना भी झूठा और कपटी हो आपके साथ, लेकिन आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता है। इस संसार में मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु उसके अच्छे विचार सदैव उसको अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। गुस्सा करते वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती करते वक्त थोड़ा झुक जाएं, फिर देखना आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस दुनिया में अच्छे दोस्त सफेद रंग जैसे होते हैं, क्योंकि सफेद में कोई भी रंग मिलाओ तो नया रंग बन जाता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बन पाता। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं और आप अपनी जगह सही हैं। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। आप उठाए गए कदम वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अगले कदम को बेहतर बना सकते हैं। जैसे दिए को जलने के लिए तेल के साथ बाती की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सफलता के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हो सकता है थोड़ा देर से हो, लेकिन वो सबसे नया होगा। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये आपके लिए दुख का कारण बनते हैं। इस संसार में आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने सी साफ जिंदगी जीता नहीं कोई। किसी को पसंद करना बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बन जाओ तो कोई बात है। इस संसार में औरत कभी उधार नहीं रखती, चाहे मोहब्बत हो, इज्जत हो, खुशी हो, नफरत हो, वफा हो, वो दोनों ही दुगना करके लुटाती है। जो देते नहीं थे जवाब, उनके भी सलाम आने लगते हैं, क्योंकि वक्त बदलता है तो नीम पर भी आम आने लगते हैं। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है, खुश रहने का समय नहीं है, बस कुछ दिखाने की होड़ है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो श्री कृष्ण जी ने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस संसार में घृणा है, आग में आग है, नमक में नमक है, किंतु मनुष्य में मनुष्य नहीं है, जीवन में जीवन नहीं है और धर्म में धर्म नहीं है। इस संसार में अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। इसलिए हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब करें। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है और वह समझता है कि वो जी रहा है। कभी कभी जब चलते चलते पांव थक जाएं और सफर बहुत लंबा लगने लगे, तब आंखें बंद कर कर शांत बैठ जाना कितना अच्छा लगता है। रिश्तों के बाजार में हमेशा वो लोग अकेले पाए जाते हैं जो लोग दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। इस संसार में झूठ में आकर्षण हो सकता है, लेकिन स्थिरता सत्य में ही है। पीपल के पत्तों जैसे मत बन, जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना ही है अगर तो मेहंदी के पत्तों के जैसा बन, जो पिसने के बाद भी
दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। आपका जीवन पेन ड्राइव नहीं है कि मनपसंद गाने बजा सकें, बल्कि आपका जीवन तो रेडियो के जैसा है, क्योंकि उसमें कब कौन सा गाना बज जाए ये पता ही नहीं होता। इस संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने आप को जानें। हमें दूसरों से वही कार्य करने को कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या हम करते हों, या फिर हम उन्हें करने की क्षमता रखते हों। यदि आप दूसरों के लिए दीपक लेकर चलेंगे तो रोशनी आप पर भी पड़ेगी और आपका चेहरा भी दमकेगा। उन लोगों को अपना हाल कभी मत बताओ जो आपके हाल के आड़ में आपकी हैसियत जानना चाहते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान होना इसमें नहीं है कि हम कितना जानते हैं या कितना शिक्षित हैं, बल्कि ये तो इसमें है कि हम किसी जटिल स्थिति को शांति और सरलता से निपटाने में कितने सक्षम हैं। और आप इतने सरल हो कि आपसे सब मिल सके, और आप इतने तरल रहो कि तुम सबसे घुल सको। बड़ा बनने के लिए किसी को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं होती। डिग्रियां तो तालीम के खर्च की रसीद हैं, क्योंकि ज्ञान तो वही है जो किरदार में झलके। याद रखें, आप बहुत विशेष हैं और इस संसार में आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई और नहीं निभा सकता। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, ना कि बैठकर सोचते रहने से। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, ना वो कभी आया है ना कभी आएगा। बस जहां हो वहां से शुरुआत करो। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बोलना नहीं आता, बल्कि ये हो सकता है कि उसके संस्कार आपसे ज्यादा हों। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। ये जीवन और समय फिर से नहीं मिलने वाला, तो इसका सही और अच्छे से इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। उस पछतावे के साथ मत जगिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। हाथ की उंगलियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया में एक जैसा कोई नहीं है, इसलिए जो मिला है उसी में खुश रहो। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करना, बल्कि काम ऐसा करो कि सभी आपको देखते ही रह जाएं। आप पर अभी जो कुछ भी बीत रहा है वो केवल अस्थाई है, क्योंकि काले दिनों की तुलना कभी भी आने वाले प्रकाश से नहीं की जा सकती। इस संसार में असफल इंसान को कोई भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इस संसार में सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जो इंसान ईश्वर को अपना वकील बनाता है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी का कोई भी मुकदमा नहीं हार सकता। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है, क्योंकि कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। सफलता ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य, इसलिए बस सफलता पाने के लिए जो करना जरूरी है उसे हर दिन करना ही है, ना थके ना हारे। हम में से हर एक शख्स जानता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। इस संसार में मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है।
रिश्ते निभाने का हुनर मैंने उस ताले से सीखा जो फना हो गया मगर उसने अपनी चाबी नहीं बदली। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वे कचरे को साफ करती है, लेकिन जब उसका बंधन खुल जाता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने बंधनों को मजबूत रखें। यदि आप दिलचस्प जीवन नहीं जी रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है। आपके शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। इस संसार में उसी रिश्ते की उम्र लंबी होती है जहां मैं की बजाय हम होता है।